रुकिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और आपका जवाब आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग आपको रोजाना हजारों बार धोखा देता है? और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह धोखा इतना सूक्ष्म है कि आप इसे महसूस तक नहीं कर पाते। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताऊंगा जो आपकी नौकरी, रिश्ते, पैसे और सफलता सभी को प्रभावित करता है। ये रहस्य इतना शक्तिशाली है कि बड़ी से बड़ी कंपनियां इसका इस्तेमाल करके अरबों रुपए कमाती हैं और आप बिल्कुल अनजान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक सरल सवाल से। आपके सामने दो डॉक्टर खड़े हैं। पहला डॉक्टर लंबा, हैंडसम, महंगे कपड़े पहने हुए, आत्मविश्वास से भरपूर। दूसरा डॉक्टर साधारण दिखने वाला, सामान्य कपड़े, थोड़ा शर्मीला। अब बताइए, आप अपनी जान की ऑपरेशन किसके हाथों में देना चाहेंगे? 99% लोग पहले डॉक्टर को चुनेंगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि दूसरा डॉक्टर बेहतर हो सकता है? यही है हेलो इफेक्ट का जादू। एक ऐसा मानसिक जाल जिसमें हम सभी फंसे हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और सिर्फ इंटीरियर देखकर मान लेते हैं कि खाना भी बेहतरीन होगा? या फिर किसी पार्टी में एक वेल ड्रेस्ड व्यक्ति से मिलकर तुरंत मान लेते हैं कि वो जिंदगी के हर क्षेत्र में सफल होगा? ये सब हेलो इफेक्ट का कमाल है। जब आप सूरज को देखते हैं तो कभी कभी वो अपने असली आकार से बहुत बड़ा दिखाई देता है। उसके चारों ओर प्रकाश का एक वृत्त बनता है जिसे हेलो कहते हैं। यही हेलो इफेक्ट लोगों, कंपनियों और प्रोडक्ट्स के साथ भी होता है। जब कोई व्यक्ति एक क्षेत्र में चमकता है तो हम उसे साफ नहीं देख पाते और उसके साथ तमाम अन्य गुण जोड़ देते हैं। सोचिए एक शानदार मैथमेटिशियन के बारे में जो सोशल इंटरैक्शंस में कमजोर है। हेलो इफेक्ट की वजह से हम मान लेंगे कि चूंकि वह गणित में तेज है तो रिश्ते, बिजनेस और कला में भी बेहतरीन होगा। लेकिन हकीकत उल्टी हो सकती है। ये जादू हर जगह है और इसे समझना आपकी डिसीजंस को पूरी तरह बदल सकता है। ये हेलो इफेक्ट कोई नई खोज नहीं है। 1907 में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट फ्रेडरिक वेल्स ने इसे पहली बार पहचाना था। बाद में साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक ने इस पर गहरा अध्ययन किया। उन्होंने फ्लाइट कमांडर से कहा कि वे अपने ऑफिसर्स को अलग अलग क्वालिटीज में रेट करें: फिजिकल अपीयरेंस, इंटेलिजेंस और लीडरशिप। परिणाम चौंकाने वाले थे। जिन ऑफिसर्स को फिजिकल क्वालिटीज में हाई स्कोर्स मिले, उन्हें इंटेलिजेंस और लीडरशिप में भी हाई रेटिंग्स मिली। ये कोरिलेशन गलत लग रहा था। सच्चाई ये थी कि कमांडर्स अलग अलग ट्रेड्स को इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे थे। वे अपने ऑफिसर्स को या तो अच्छा या बुरा, बस इन दो कैटेगरीज में बांट रहे थे। ये स्टडी हमारे साइकोलॉजी की एक गहरी सच्चाई उजागर करती है। हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए डिजाइन किया गया है और वह मेंटल शॉर्टकट्स बनाता है। जब हम किसी को एक विजिबल एरिया में एक्सेल करते देखते हैं तो हमारा कॉग्निटिव सिस्टम ऑटोमेटिकली बाकी सब जगह भी एक्सेलेंस अज्यूम कर लेता है। कुछ ऑफिसर्स को इस हेलो का फायदा मिला, लेकिन दूसरों को नुकसान उठाना पड़ा, जिसे हॉर्न इफेक्ट कहते हैं। अब आती है सबसे चौंकाने वाली बात। हेलो इफेक्ट की वजह से टीचर्स अच्छे दिखने वाले स्टूडेंट्स को बेहतर ग्रेड्स देते हैं। एक स्टडी में 4500 स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप्स में बांटा गया: बिलो एवरेज, एवरेज और अबव एवरेज लुकिंग। फिर रिसर्चर्स ने ट्रेडिशनल क्लासरूम्स के ग्रेड्स को ऑनलाइन कोर्सेज के ग्रेड्स से कंपेयर किया जहां फेस टू फेस इंटरैक्शन नहीं था। नतीजा क्या रहा? गुड लुकिंग स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कोर्सेज में काफी कम ग्रेड्स मिले ट्रेडिशनल क्लासरूम्स की तुलना में। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रिया एक अट्रैक्टिव, वेल ग्रूम्ड लड़की है जो कॉन्फिडेंटली बात करती है। अर्जुन एवरेज लुकिंग है, शाय है और नर्वस होने पर हकलाता है। ट्रेडिशनल क्लासरूम में टीचर्स अनकॉन्शियसली प्रिया को हायर ग्रेड्स देते हैं क्योंकि उनका दिमाग उसकी पॉलिश्ड अपीयरेंस को सुपीरियर एकेडमिक एबिलिटी से जोड़ देता है। लेकिन ऑनलाइन कोर्सेज में जहां फिजिकल अपीयरेंस का कोई रोल नहीं है, अर्जुन कंसिस्टेंटली प्रिया से बेहतर परफॉर्म करता है। यह बायस सिर्फ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को अफेक्ट नहीं करता, बल्कि सिस्टेमिक इनइक्वालिटीज को बढ़ावा देता है। अब आती है मेडिकल फील्ड की रियलिटी चेक।
चूंकि अट्रैक्टिव लोग नेचुरली इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टवर्दी लगते हैं। तो यहाँ एक प्रैक्टिकल टिप है, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए और आपको 2 इक्वली क्वालिफाइड डॉक्टर्स में से चूज करना हो, तो हलो को इग्नोर करके लेस हैंडसम डॉक्टर को चूज करिए। हो सकता है उसने सैम रेपुटेशन पाने के लिए 2 गुना मेहनत की हो और जॉब में बेहतर हो। एक रियलिस्टिक सिनारियो लेते हैं। DR शर्मा एक कार्डियक सर्जन है, लंबे, कैरिस्मेटिक, परफेक्ट टीथ और एक्सपेंसिव सूट। DR पटेल छोटे कद के हैं, एक्सेंट के साथ बोलते हैं और सिंपल कपड़े पहनते हैं। दोनों के क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस एक्समान है, लेकिन DR पटेल ने अनकॉन्शियस बायस फेस करते हुए बार बार खुद को प्रूव किया है। उन्होंने मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल डेवलप की है और कंजर्वेटिव डिसीजन मेकिंग अप्रोच अपनाई है जो पेशेंट सेफ्टी को प्रायोरिटी देती है। हलो इफेक्ट सिर्फ मेडिसिन तक लिमिटेड नहीं है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एप्पल का एग्जाम्पल देखिए। आईफोन का स्लीक डिजाइन एक हेलो क्रिएट करता है जिससे कंज्यूमर्स अज्यूम करते हैं कि सभी एप्पल प्रोडक्ट्स सुपीरियर हैं, भले ही कॉम्पिटिटर्स बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हों। भारतीय कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बॉलीवुड एक्टर्स मोटरसाइकिल से लेकर हेल्थ सप्लीमेंट्स तक सब कुछ एंडोर्स करते हैं। शाहरुख खान की चार्म और एंटरटेनमेंट में सक्सेस का मतलब ये नहीं कि वे मोबाइल फोन्स या फैने स्क्रीन्स के एक्सपर्ट हैं, फिर भी उनकी एंडोर्समेंट का ट्रिमेंडस वेट होता है। रिक्रूटमेंट में हलो इफेक्ट डेवास्टेटिंग हो सकता है। IIT का कैंडिडेट हर चीज में एक्सीलेंट माना जाता है, जबकि लेजर नोन कॉलेज से आने वाला सुपीरियर प्रैक्टिकल स्किल्स के बावजूद अनफेयरली डिसमिस कर दिया जाता है। मैंने हायरिंग मैनेजर्स को देखा है जो कैंडिडेट की कॉन्फिडेंट हैंडशेक और आर्टिकुलेट स्पीच से इंप्रेस होकर टेक्निकल स्किल्स में भी हायर रेटिंग दे देते हैं, जबकि उन्होंने वो स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट तक नहीं की है। परफॉर्मेंस रिव्यूज में भी यही होता है। जो एम्प्लॉय प्रेजेंटेशंस में अच्छा है उसे टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज में भी हाई रेट कर दिया जाता है। भारतीय सोसाइटी में हलो इफेक्ट के पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स इम्प्लीकेशंस हैं। फैमिली बैकग्राउंड, एक्सेंट, इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी और यहाँ तक कि स्किन टोन भी पावरफुल हेलोज या हॉर्न्स क्रिएट करते हैं। अमेरिकन एक्सेंट में फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाला कैंडिडेट उस व्यक्ति से ज्यादा कॉम्पिटेंट लगता है जो एक्सीलेंट हिंदी या रीजनल लैंग्वेजेस बोलता है लेकिन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में स्ट्रगल करता है। रीजनल डिफरेंसेस भी इसमें ऐड हो जाते हैं। मुंबई या दिल्ली का व्यक्ति ऑटोमेटिकली छोटे शहरों के इक्वली क्वालिफाइड इंडिविजुअल से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लगता है। अब सवाल यह है कि क्या हेलो इफेक्ट से बचा जा सकता है? जवाब है हाँ भी और ना भी। पूरी तरह एलिमिनेट करना नियरली इम्पॉसिबल है क्योंकि ये हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग में हार्ड वायर्ड है, लेकिन अवेयरनेस डेवलप करके हम इसका इम्पैक्ट मिनिमाइज कर सकते हैं। पहले ये रिकॉग्नाइज करना होगा कि हलो इफेक्ट अनकॉन्शियसली ऑपरेट करता है। सिर्फ जानना काफी नहीं, डेलिब्रेट स्ट्रैटेजीज चाहिए। हायरिंग में स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज करें जो स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज को इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट करें। दूसरे, डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स लें। इंपॉर्टेंट डिसीजंस में अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोगों को इन्वॉल्व करें। तीसरे, बिहेवियरल एविडेंस पर फोकस करें, इंप्रेशंस पर नहीं। ये व्यक्ति इंटेलिजेंट लगता है के बजाय क्या ये व्यक्ति कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, पूछें और कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से टेस्ट करें। चौथे, जहां पॉसिबल हो ब्लाइंड इवैल्यूएशन प्रोसेसेस इंप्लीमेंट करें। हलो इफेक्ट कोई इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल क्यूरियोसिटी नहीं है। ये एक पावरफुल फोर्स है जो एजुकेशन, हेल्थ केयर, बिजनेस और रिलेशनशिप्स में डेली डिसीजंस शेप करती है। इसे समझना हमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव, फेयर और अल्टीमेटली बेहतर डिसीजंस लेने में एम्पावर करता है। इस वीक चैलेंज करिए कि आप कब हलो इफेक्ट के प्रे हो रहे हैं। जब किसी नए व्यक्ति से मिलें तो उनकी अलग क्वालिटीज को इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट करने की कोशिश करें। सबसे इंपॉर्टेंट ये सोचें कि आप खुद दूसरों के हलो इफेक्ट से कैसे अफेक्टेड हो रहे हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। क्या आप इसलिए ज्यादा मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आप सर्टेन स्टेरियोटिपिकल एक्सपेक्टेशंस फिट नहीं करते, या आप शायद उन एडवांटेजेस पर कोस्ट कर रहे हैं जो एक्चुअली आपकी ट्रू कैपेबिलिटीज रिफ्लेक्ट नहीं करते? कमेंट्स में बताइए कि क्या आपने अपनी लाइफ में हलो इफेक्ट नोटिस किया है।
कौन सी स्ट्रैटेजीज आपको ज्यादा ऑब्जेक्टिव जजमेंट्स लेने में इफेक्टिव लगी हैं? हेलो इफेक्ट हमें याद दिलाता है कि परसेप्शन रियलिटी नहीं है और जो सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं वो हमारी क्विकेस्ट इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्सेज के बजाय केयरफुल डेलिब्रेट थॉट डिजर्व करती है। अगर ये वीडियो आपको इस दिलचस्प मानसिक घटना को समझने में मदद मिली है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। मानव मनोविज्ञान और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर और भी कंटेंट के लिए। तब तक के लिए हेलो के पीछे देखना और लोगों व परिस्थितियों को वैसा देखना जैसे वे वास्तव में हैं, याद रखिएगा।